एक आदमी कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है। नौकरानी फ़ोन उठा लेती है। आदमी, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी, वो तो साहब के साथ सो रही हैं। आदमी, क्या? साहब तो मैं हूँ। नौकरानी, अब मैं क्या करूँ? आदमी, मार दे उन दोनों को। नौकरानी, इस तरह तो मुझे जेल हो जाएगी। आदमी, मैं तुम्हारा वीज़ा भेज रहा हूँ, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब लाशों की क्या करूं? आदमी, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। आदमी, तो क्या ये 48264442 नंबर नहीं है? नौकरानी, नहीं। आदमी, सॉरी जी, रॉन्ग नंबर। No, 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 no. रेस्टोरेंट में वेटर को बार बार खुजली करते हुए देखकर कस्टमर ने गुस्से से उसे बुलाया और पूछा, खुजली है क्या? वेटर, पता नहीं साहब, मेन्यू में देख लो। शाम की शानदार पार्टी से पहले उस अरबपति ने अपने बंगले के स्विमिंग पूल को जहरीले सांपों से भरवा दिया था। शाम की पार्टी में उसने ऐलान किया, मेहरबानों, आप में से जो भी शख्स इस स्विमिंग पूल को तैरकर पार कर लेगा, मैं उसे तगड़ा इनाम चुनने की छूट दूंगा। या तो वह सैकड़ों एकड़ में फैले मेरे ऑयल फील्ड ले ले या मेरी काबिल बेटी का हाथ मांग ले। अभी वाक्य पूरा ही हुआ कि छपाक की आवाज़ गूंज गई। सबने देखा, एक नौजवान फुर्ती से स्विमिंग पूल पार कर रहा है। जल्द ही वह किनारे पर जा खड़ा हुआ, भीगा हुआ और तेज तेज चलती हुई सांसें। अरबपति ने उसकी पीठ थपथपाकर बधाई दी और पूछा, तो ऑयल फील्ड लोगे? नौजवान ने कहा, नहीं। अरबपति ने पूछा, तो हवाई जहाज? नौजवान चीखा, नहीं। अरबपति बोला, ठीक है, मेरी बेटी का हाथ? नौजवान बोला, ना बाबा ना। अरबपति परेशान हो गया, तो तुम क्या चाहते हो? नौजवान ने आंखें निकाल कर कहा, मैं उस कमबख्त का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। चीन की जेल में 3 कैदी एक दूसरे से जेल आने की वजह पूछ रहे थे। एक ने बताया, मैं हर रोज़ काम पर 5 मिनट लेट जाता था, इसलिए समय की कद्र ना करने की जुर्म में मुझे सज़ा सुनाई गई। दूसरे ने बताया, मैं रोज़ 5 मिनट पहले काम पर पहुंच जाता था, इसलिए वक्त बर्बाद करने के जुर्म में मुझे सज़ा सुनाई गई। तीसरे ने बताया, मैं बिल्कुल समय से काम पर पहुंच जाता था, इसलिए मुझे अमेरिकन घड़ी रखने का संदेह में सज़ा सुनाई गई। चंपू कालू को लड़की दिखाने ले गया। कालू ने लड़की पर एक नज़र डाली, फिर चुपचाप बैठ गया। चंपू ने पूछा, बताओ कैसी लगी लड़की? कालू, भद्दी, मोटी, काली कलूटी, फूहड़। लड़की का भाई बोला, इतने धीरे से मत बोलिए, मेरी दीदी बहरी भी है। मैं 8 महीने से लगातार कोचिंग करके जूडो कराटे सीख रहा था, और जब पड़ोसी से दोबारा लड़ाई हुई तो वह पिस्टल ले आया। अब क्या करें? No, no, no. लड़की की माँ ने लड़के की माँ को बताया, गाने में बड़ी दक्ष है हमारी बेटी, ऊंचे से ऊंचे स्वर में गा सकती है। लड़के की माँ ने कहा, वाह, तब तो जोड़ी एकदम जम जाएगी, मेरा बेटा ऊंचा भी सुनता है। वनडे क्रिकेट मैच चल रहा था। कमेंटेटर फर्राटेदार कमेंट्री कर रहा था कि तभी उसे बल्लेबाज की तरफ से एक चिट मिली, जिसमें लिखा था, कृपया इतनी तेजी से कमेंट्री ना बोलें, हम इतनी तेजी से रन नहीं बना पा रहे हैं।
हवलदार हरि सिंह को रात के 12 बजे एक शराबी नाली में लेटा हुआ मिला। उन्होंने पूछा, क्यों, तुम नाली में क्या कर रहे हो? शराबी बोला, 100 का नोट ढूंढ रहा हूँ। हवलदार ने फिर पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने नोट यहीं खोया था? शराबी बोला, हुजूर, मैंने खोने की बात ही कहाँ की, मैं तो सिर्फ ढूंढने की बात कर रहा हूँ। No, 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 no. रीता, तुम्हारी सही उम्र क्या है? अनीता, मैं अपनी सही उम्र किसी को नहीं बताती। रीता, गलती से भी नहीं? अनीता, नहीं नहीं। रीता, कभी भूल से भी नहीं? अनीता, नहीं नहीं नहीं। पिछले 40 साल से जो बात गुप्त है उसे बताने की भूल मैं कैसे कर सकती हूँ? रेखा, साल भर तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पतिदेव शाम के वक्त कहाँ रहते हैं। लाजो, फिर कैसे पता चला? रेखा, एक शाम मई घर जल्दी आ गई तो देखा कि वे घर पर ही थे। एक आलसी आदमी ने अपने दोस्त से खुशी से फूलते हुए कहा, देखा कुदरत मेरी किस किस तरह से मदद कर रही है। हाथ पांव जरा भी नहीं हिलाने पड़े और काम होते होते चले गए। मुझे पेड़ काटने थे, इतने में तूफान ने आकर मेरी मदद कर दी। फिर मैं कूड़े का ढेर जलाने की सोच रहा था कि अचानक आकाश से बिजली गिरी और कूड़े में आग लग गई। दोस्त ने पूछा, तो अब क्या प्रोग्राम है? आलसी बोला, मुझे ज़मीन से आलू और गाजरें निकालनी हैं, इसलिए अब भूकंप का इंतजार कर रहा हूँ। No, 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 no. नवविवाहित युवक, यार एक बहुत बड़ी मुश्किल है। आज तक हमें रहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिल पाई है। मित्र, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते हैं? उनके पास तो एक बहुत बड़ा मकान है। नवविवाहित युवक बोला, भाई मेरे ससुर तो खुद ही अपने ही ससुर के मकान में रहते हैं। No, 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 no. दो कर्मचारी लंच की छुट्टी में एक कागज लिए बैठे थे। उनमें से एक ने कान में रुई ठूंस रखी थी। नज़दीक से गुजरते हुए एक साथी ने पूछा, तुम्हारे कान को क्या हुआ? बात यह है कि मेरा दोस्त अनपढ़ है, तो इसकी पत्नी ने चिट्ठी लिखी है एवं वह मुझसे पढ़वा रहा है। फिर यह नहीं चाहता कि मैं इसकी पत्नी की चिट्ठी सुनूं। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त कुछ कहा था? एक मित्र ने दूसरे से पूछा। नहीं, माँ उनके सिर पर खड़ी रही थी, इस कारण से वह मुंह से एक शब्द भी ना निकाल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।